रखी है, क्या इसका उद्देश्य है और आज की इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा क्या है? नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पत्रकार बंधुओं को, नारी शक्ति को और व्यापारी बंधु जो हमारे साथ मंचासीन हैं, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विगत समय में मीडिया के साथियों को भी याद है कि व्यापारियों को लेकर के बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। उसके लिए हमारी व्यापारी आयोग की बहुत पुरानी मांग है जो भी सरकार ने पूर्ण नहीं की है। व्यापारी आयोग का गठन, व्यापारियों की सुरक्षा और व्यापारियों को लेकर के व्यापारी 30% व्यापारी है पूरे देश और प्रदेश में। उसकी राजनीतिक स्थितियां क्या होंगी, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होगी, जीएसटी में किस तरीके से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और परेशानी व्यापारी गढ़ झेल रहे हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग से जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे व्यापारियों को खत्म करती जा रही हैं, इन्हीं को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आगामी 28 जनवरी को व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में, जिसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों में प्रचार प्रसार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यापारी अपना बाजारों में निकल करके अपनी बातों को बता रहे हैं कि व्यापारी महाकुंभ में हम लोग यहाँ सब एकत्रित होंगे। और व्यापारी महाकुंभ का मेन मुद्दा होगा व्यापारी सुरक्षा। व्यापारी की सुरक्षा कैसे की जाए, सरकार की जिम्मेदारी है। और व्यापारियों को लेकर के सरकार का जो रवैया है वो बहुत बेहतर नहीं है। जिस तरीके से व्यापारी आज सरकार कह रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, जीएसटी सबसे ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी बहुत आगे जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब जीएसटी आ रहा है तो उसका पूरा योगदान व्यापारियों का है। तो जीएसटी जब अच्छा बेहतर डेवलपमेंट के लिए आपको रेवेन्यू भी मिल रहा है, व्यापारियों को लेकर के सरकार को ध्यान देना होगा। तत्काल व्यापारी आयोग का गठन हो। ऑनलाइन शॉपिंग पे अगर बड़ी कंपनियां आज हावी होती चली जा रही हैं तो छोटे व्यापारियों को टैक्सेशन के माध्यम से, जीएसटी में रिबेट के माध्यम से इनको लाभ दिया जाए कि ये व्यापारी स्टेबल हो पाए। साथ ही व्यापारी महाकुंभ की एक ये भी मांग होगी कि जिस तरीके से सभी सामाजिक ताने बाने बुनते हुए राजनीतिक दल अपने अपने स्तरों पर विधानसभा, लोकसभा में ये तय करते हैं कि कौन विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। ऐसी जिम्मेदारी चूंकि निश्चित रूप से व्यापारी की हिस्सेदारी ने बिल्कुल नहीं है राजनीतिक दलों में और ना ही सरकार में है। व्यापारी 30% है, तो निश्चित रूप से व्यापारी जाग रहा है और सरकार को, राजनीतिक दलों को भी जागना होगा। जिस तरीके से व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारी नोट भी देता है और वोट भी देता है। जो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है वैसे भी व्यापारी इन चीजों को देख रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार से वहां पर मांग होगी। पूरे प्रदेश भर के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे। सहकारिता भवन लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारी महाकुंभ का आयोजन के लिए सभी प्रदेश के व्यापारी नेता वहां पर उपस्थित होंगे। कितनी संस्थाएं